गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम दिनेश टाक सर। टुडे लेक्चर की शुरुआत हम एक थॉट से करेंगे। आज का मेरा थॉट्स यही है आप सभी के लिए, सक्सेस इज द सम ऑफ ऑल स्मॉल एफर्ट्स रिपीटेड डे इन डे आउट। इसका मीन यही है स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी लाइफ में छोटे छोटे एफर्ट्स करते हैं तो छोटे छोटे एफर्ट्स मिलकर एक बड़ी सफलता को हम प्राप्त कर सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में आप सभी को पता है कि ये जो छोटे छोटे एफर्ट्स जो है बिरला इंटरनेशनल स्कूल के द्वारा ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करके आपके लिए कर रहे हैं। दोस्तों स्टूडेंट्स, आपके लिए जो भी वीडियोस बन रहे हैं तो आप अपनी क्लासेस के ऑल वीडियोस को देखिए, पसंद कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक करो और उसको सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। ओके स्टूडेंट्स, टुडे का हमारा जो लेक्चर है, वैसे हमने एक्सरसाइज 4.1 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट इक्वेशन को अंडरस्टैंड किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर सेकेंड के आज मैं ऑल क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। इसमें आपको क्या करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। कहने का मीन्स ये है, आपको क्वेश्चन में 2 इक्वेशंस गिवन होगी। उन 2 इक्वेशंस की मैं आपको टेबल कैसे बनती है, कैसे बनाना है, उसको बनाने के लिए आपको कौन कौन से तरीके अप्लाई करने हैं उसको अंडरस्टैंड करना है। जब भी स्कूल ओपन होंगे तो हम सारे क्वेश्चंस के क्या करेंगे, सारी टेबल्स के ग्राफ के पेपर में शो करेंगे। वैसे एक लेसन जो है क्लास 9th में भी था। ओके, आज मैं जो क्वेश्चन ले रहा हूँ एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का, ये मैं फर्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। आज सेकंड के ऑल क्वेश्चंस को मैं आपके लिए सॉल्व करूंगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 3 और ये सेकेंड इक्वेशन है 3x - 2y = 4। अब मैं इन 2 इक्वेशंस की टेबल बनाऊंगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया है, स्टेप नंबर फर्स्ट, अगर एवरी नंबर्स अगर किसी टेबल से डिवाइड होते हैं तो डिवाइड करना है। तो यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है 1, यहाँ पर भी कोएफिशिएंट ऑफ y क्या है 1 और यहाँ कांस्टेंट नंबर है 3। तो 1 1 3 किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं 1 को ड्रॉप करके। तो इसका मीन है हम एक तीनों नंबर किसी भी टेबल से डिवाइड नहीं होता है। तो हम सेकेंड स्टेप में जाएंगे। सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया था स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में हमने एक वेरिएबल को रखना है और रिमेनिंग वेरिएबल और सेकेंड कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में रखना है। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड ये इक्वल का साइन है, ये वाला जो पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड को शो करता है। यहाँ पर 2 वेरिएबल है, एक फर्स्ट वेरिएबल x है और सेकेंड वेरिएबल क्या है स्टूडेंट्स, तो y। तो इन दोनों में से मैं किसी एक वेरिएबल को ही इस साइड में रखूंगा। मैं उसको रखूंगा जिसके आगे ना तो नेगेटिव का साइन है ना ही उसका कोई कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पर देखो x के आगे भी कोई नेगेटिव का साइन नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई इसका कोएफिशिएंट है, और y के आगे भी कोई नेगेटिव का साइन नहीं है, ना ही इसके आगे कोई कोएफिशिएंट है। तो आप इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को इधर ही रखना है और सेकेंड वेरिएबल को ट्रांसफर रूल से राइट हैंड साइड में लेकर आना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैं यहाँ x को यही राइट करूंगा, प्लस का y इधर आएगा तो किसका बनेगा, तो माइनस का। तो क्या बनेगा रिजल्ट, x = 3 - y। ये x की वैल्यू को शो करेगा 3 - y। इसको मैं बॉक्स में बंद कर दूंगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आपको एक लाइन बनाने के लिए एटलीस्ट 2 पॉइंट्स चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स फाइंड करना चाहते हो तो 3 पॉइंट्स भी आप फाइंड कर सकते हो। अब आपको क्या करना है, y के रिप्लेस में वैल्यू पुट करनी है, कोई भी रियल नंबर पुट करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो मैं एक ही बात कहता हूँ, अगर आपके यहाँ पर राइट हैंड साइड में अगर कोई भी नंबर 50 से छोटा होता है तो आप चाहो तो कुछ भी नंबर ऐड कर सकते हो, लेकिन अच्छा ड्रॉ बनाने के लिए मैं सबसे पहले 0 ही राइट करता हूँ, 0 के बाद में 2 राइट करता हूँ, क्योंकि 2 नंबर के बीच में मैं थोड़ा बहुत डिफरेंस रखता हूँ। क्लियर? यहाँ पर ये फ्रैक्शन में भी नहीं है तो मैं y की जगह सबसे पहले क्या राइट करूँगा, 0 लेट करना है। यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो x = क्या बनेगा, 3 - 0। 3 - 0 की वैल्यू क्या होगी, 3 में से 0 गया तो 3। ये आपकी फर्स्ट वैल्यू को शो करेगा। सेकंड वैल्यू में क्या पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा। आप कुछ भी पुट कर सकते हो। तो y = 2 वैल्यू पुट करो y के रिप्लेस में। x = 3 - 2, 3 में से 2 को लेस करो तो 1। तो एटलीस्ट आपको 2 वैल्यू फाइंड करनी है। अब इसकी टेबल को शो करेंगे हम। 2 रोज बनानी है। फर्स्ट रो में ऑलवेज x वेरिएबल को रखना है, सेकेंड रो में ऑलवेज y वेरिएबल को रखना है।
तो y की फर्स्ट वैल्यू क्या फाइंड हुई 0, यहाँ फिल करेंगे, और x की वैल्यू फाइंड हुई है 3, y की सेकंड वैल्यू फाइंड हुई है 2, x की फाइंड हुई है 1। ओके स्टूडेंट्स, आप राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल रखेंगे स्टूडेंट्स, उस वेरिएबल के लेफ्ट में ही, उसके रिप्लेस में ही आपको वैल्यू पुट करनी है कोई रियल नंबर। ओके स्टूडेंट, और लेफ्ट हैंड साइड में आप जो वेरिएबल रखेंगे वो कभी भी माइनस का नहीं होगा और ना ही उसके आगे कभी भी कोएफिशिएंट का साइन होना चाहिए। ये इक्वेशन सेकंड है। अब हम इसकी भी टेबल बनाएंगे। क्लियर? यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है, यहाँ पर कोएफिशिएंट है 3, यहाँ पर कोएफिशिएंट है 2, यहाँ पर कांस्टेंट नंबर है 4। तो 3, 2 और 4 किसी टेबल से डिवाइड होता है स्टूडेंट्स? तो आप कहेंगे सर ये तीनों नंबर किसी टेबल से डिवाइड नहीं होते, तो आपको डिवाइड नहीं करना है। ओके, अब आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक वेरिएबल को रखना है। आप चाहो तो x को रखो, चाहो तो y को रखो। क्लियर? मैं कौन से वेरिएबल को रखूंगा जिसका कोएफिशिएंट कम है। यहाँ पर कोएफिशिएंट में क्या राइट किया हुआ है 3, और यहाँ पर कोएफिशिएंट में क्या राइट किया हुआ है, वैसे तो -2 है लेकिन नंबर में देखना है तो 2। तो कम कोएफिशिएंट वाला वेरिएबल कौन है, तो 2 है। आप चाहो तो y को रखो, तो मैं तो यहाँ y को रखना चाहूँगा क्योंकि इसका कोएफिशिएंट कम है, तो -2y इधर ही रहेगा। रिमेनिंग टर्म को मैं राइट हैंड साइड में लेके आऊँगा। प्लस का 4 ऑलरेडी राइट किया हुआ है, प्लस का 3x इस साइड में आएगा तो साइन चेंज होगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा, माइनस का 2y इक्वल्स टू 4 माइनस का 3x। ओके स्टूडेंट्स, अलग अलग टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक है ग्राफिकल मेथड से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को आप कैसे सॉल्व करते हैं। क्लियर? आपको जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड आपको अप्लाई करना है। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड में y वेरिएबल को रखा है। अब यहाँ पर देखो ये माइनस का साइन आ गया। क्लियर स्टूडेंट? तो लेफ्ट हैंड साइड में आप जो वेरिएबल रख रहे हो कभी भी माइनस का नहीं रखना है। तो अभी अगर यहाँ पर माइनस का साइन आ रहा है तो आपको ऑल टर्म के साइन चेंज करने हैं। क्लियर? तो सारी टर्म के साइन चेंज कर देंगे, साइन चेंज। तो माइनस को प्लस बना दो, प्लस वाले को क्या करेंगे, माइनस बना देंगे। तो माइनस का 2y बनेगा प्लस का 2y, प्लस का 4 बनेगा माइनस का 4, और माइनस का 3x बनेगा प्लस का 3x। ओके, अब यहाँ से इस कोएफिशिएंट 2 को कैसे लेफ्ट करेंगे, ये y का कोएफिशिएंट है, यहाँ से हटाना है मुझे, तो y के कोएफिशिएंट राइट हैंड साइड में डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा, -4 प्लस 3x अपॉन 2। ओके स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, x के रिप्लेस में कोई भी वैल्यू पुट करनी है। अब आप एक ऐसी वैल्यू यहाँ पुट करो, फिर न्यूमरेटर को कम्प्लीटली सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद वो 2 की टेबल से डिवाइड होनी चाहिए। हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि ग्राफ में जो भी वैल्यू फाइंड करेंगे वो कंप्लीट नंबर में फाइंड करेंगे, डेसिमल फॉर्म में फाइंड नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपका ग्राफ रॉन्ग होने का चांस बनेगा। अगर आप डेसिमल में फाइंड करते हो तो आप वैल्यू जो फाइंड करते हो कंप्लीट नंबर में फाइंड करना है। अब आप यहाँ पर थोड़ा सा सोचो, क्या x की जगह कौन सा नंबर में पुट करो कि पुट करने के बाद न्यूमरेटर को पूरा सॉल्व करने के बाद 2 से डिवाइड होना चाहिए। ऐसा नंबर आपको सोचना होगा। अब मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक्स दे रहा हूँ। देखो यहाँ पर फ्रैक्शन में आया है, जब भी कोई अगर आपका राइट हैंड साइड फ्रैक्शन में आता है तो क्या करना है, टेक्निक दे रहा हूँ आपको। डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है, चेक करो, 2 है, 0 से काउंटिंग राइट करो, 0 1 2, 0 1 एंड 2 में से ही वो आपका फर्स्ट नंबर होगा। जहाँ पर आप x के जगह पर जब वैल्यू पुट करेंगे तो 100% वो 2 से डिवाइड होगा। सबसे पहले आपको 0 को चेक करना है। अगर 0 से न्यूमरेटर सारा कंप्लीट टाइम डिवाइड नहीं होता है तो 1 को चेक करना है। अगर 1 से भी नहीं होता है तो 2 को चेक करना है। कहने का मीन्स ये है, इन 3 डिजिट में से आपका फर्स्ट नंबर फाइंड होगा। क्लियर? सबसे पहले मैं x के रिप्लेस में क्या राइट करूंगा, 0। अब थोड़ा सा ऑर्डर अंडरस्टैंड करो यार, 3 × 0 तो 0 होगा, -4 प्लस 0 यानी -4 रिजल्ट बनेगा। -4 को 2 से डिवाइड करने पर क्या रिजल्ट बनेगा, -2।
कहने का मीन्स आपका जो फर्स्ट नंबर होगा इसी में से इनमें से ही एक नंबर होगा। ओके स्टूडेंट्स, ये अलग अलग टेक्निक होती है ऑल टीचर्स की, तो आप अपने अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हो। ओके, कुछ भी नंबर सोचो, सोचते ही पता चले 2 रखने पर भी कैंसिल होता है। अगर मैं यहाँ पर x की जगह 4 रिप्लेस करूँ तो 4 की जगह पर 4 रखने के बाद भी वो 2 से कैंसिल होगा। कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हो। ओके, कोई फिक्स मेथड नहीं है ग्राफ में। तो मैं यहाँ पे x की जगह कौन सा नंबर पुट कर रहा हूँ, x की जगह पर 0, तो लेट करूँगा x इक्वल्स टू 0। यहाँ से सॉल्व करना है तो y इक्वल्स टू -4 प्लस 3 इंटू 0 अपॉन 2। इसको आप कंप्लीटली सॉल्व करो, सबसे पहले मल्टीप्लाई होगा तो y इक्वल्स टू क्या होगा, -4 प्लस 0 अपॉन 2। -4 प्लस 0 को सॉल्व करने पर क्या बनेगा, तो y इक्वल्स टू -4 अपॉन 2। 2 1 2, 2 2 4, तो y इक्वल्स टू वैल्यू क्या बनेगी, -2। ये आपकी फर्स्ट वैल्यू फाइंड हो गई है। मैं आपको एक टेक्निक दे रहा हूँ, अब आपको एक सेकंड वैल्यू भी फाइंड करनी है। सेकंड वैल्यू फाइंड x की जगह कोई भी एक वैल्यू पुट करो, 2 से कैंसिल होनी चाहिए। वैसे मैं अब आपको यहाँ पे एक और टेक्निक दे सकता, सेकंड वैल्यू कैसे बनती है। अगर आपने फर्स्ट वैल्यू बना दी, 0 चेक पुट किया तो 2 से वो कैंसिल हो गया, तो इन दोनों को चेक नहीं करना है। क्लियर। सेकंड वैल्यू बनाने के लिए क्या करना है, इस फर्स्ट वैल्यू में इस डिनोमिनेटर को प्लस करो, यानी फर्स्ट वैल्यू और डिनोमिनेटर को ऐड करो, तो 0 और 2 को ऐड करने पर क्या बनेगा, तो 2। ये आपकी सेकंड वैल्यू को बनाएगा। क्लियर। यानी फर्स्ट वैल्यू में अगर हम डिनोमिनेटर को प्लस करते हैं तो सेकंड वैल्यू हमें पता चल जाती है क्या रखना है। तो 0 + 2 क्या होगा, 2। तो 100% x की जगह आप 2 पुट करो, वो कैंसिल होगा 2 की टेबल से, तो यहाँ पर 2 पुट करेंगे आप, तो y इक्वल्स टू क्या बनेगा, -4 प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 2। कंप्लीटली सॉल्व करो, मल्टीप्लाई करो, y इक्वल्स टू -4 प्लस 6 अपॉन 2। कंप्लीटली सॉल्व करो, -4 प्लस 6 क्या होगा, +2 अपॉन 2। 2 की टेबल से 1 टाइम, 2 की टेबल से 1 टाइम, तो y इक्वल्स टू 1। ओके स्टूडेंट, 2 ही वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम टेबल को शो करेंगे। फर्स्ट में x को राइट करना, सेकंड में y को। x की फर्स्ट वैल्यू 0 है, y की फर्स्ट वैल्यू -2 है, x की सेकंड वैल्यू 2 और y की सेकंड वैल्यू 1। ओके स्टूडेंट, ये हमने क्वेश्चन किया है एक्सरसाइज 4.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम सेकंड का सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। Second equation is 2x minus y equals to 4. 2x minus y equals to 4. This is equation number first. And x plus y equals to -1. अगर आप 4-5 क्वेश्चन अगर इसी पैटर्न से सॉल्व करते हो तो आपको ये आराम से टेक्निक जो है वो अंडरस्टैंड हो जाएगी। मेरा पहला स्टेप यही है, नंबर देखो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। क्या 2, 1, 4 किसी टेबल से डिवाइड होता है? तो ये तीनों नंबर किसी टेबल से डिवाइड नहीं होते हैं, तो ड्रॉप करो स्टेप फर्स्ट को। स्टेप सेकंड में क्या करना है, एक्स वाई में से किसी एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है। किसको रखो, जिसका कोएफिशिएंट ना हो। क्लियर। देखो यहाँ पर y का कोएफिशिएंट नहीं है तो मैं तो y को ही रखूँगा। क्लियर। प्लस का 2x पहले इस साइड में लेके आऊँगा तो क्या बनेगा, माइनस का y वही रहेगा, इक्वल्स टू 4 - 2x। यहाँ पर कभी भी नेगेटिव का साइन नहीं होना चाहिए तो साइन चेंज करेंगे, साइन चेंज। क्लियर। तो माइनस का y क्या बनेगा, प्लस का y, प्लस का 4 बनेगा माइनस का 4, माइनस का 2x बनेगा प्लस का 2x। यहाँ पर कोई कोएफिशिएंट भी नहीं है। ओके, इसको आप बॉक्स में क्लोज कर लो। ये y की वैल्यू को शो करता है -4 + 2x। देखो ये फ्रैक्शन में नहीं आई, तो लेफ्ट हैंड साइड में एक ऐसा वेरिएबल रखो जो एलोन होना चाहिए। अगर वो एलोन नहीं होता तो कम कोएफिशिएंट वाले को रखो। क्लियर। अगर आपकी y की वैल्यू अगर फ्रैक्शन में नहीं है, देखो यहाँ पर ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो x के रिप्लेस में आप कुछ भी राइट कर सकते हो।
और यहाँ पर नंबर 50 से भी कम है, तो मैं तो 0 और 2 रखता हूँ, फिक्स रखता हूँ। आप चाहो तो माइनस में भी रखो या प्लस में भी रखो। क्लियर? तो मैं x के रिप्लेस में क्या राइट कर रहा हूँ, 0। y इक्वल्स टू क्या बनेगा, -4 + 2 × 0। पहले प्रोडक्ट होगा, 2 को 0 से मल्टीप्लाई करते तो ऑलवेज 0 फाइंड होगा स्टूडेंट। -4 + 0, -4 में 0 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट -4 ही फाइंड होगा। अब सेकंड वैल्यू में क्या पुट करूंगा, सेकंड वैल्यू 100% मैं 2 पुट करूंगा, क्योंकि 0 और 2 के बीच में मैंने थोड़ा सा डिफरेंस रखा है। आपके 2 नंबर्स के बीच में जितना डिफरेंस होगा उतनी ही लाइन स्टेट बनेगी। ओके, आप चाहो तो कुछ भी पुट कर सकते हो। सेकंड x के रिप्लेस में 2 पुट होगा, तो y इक्वल्स टू -4 + 2 × 2। सबसे पहले प्रोडक्ट होगा, तो y इक्वल्स टू -4 + 4। आपको पता है -4 + 4 कैंसिल होता है, तो क्या बनेगा, y इक्वल्स टू 0। अब अपन टेबल बना देंगे इसकी। 3 कॉलम्स बनाने हैं, ऊपर x नीचे y। x की फर्स्ट वैल्यू क्या है, 0, y की फर्स्ट वैल्यू -4, x की सेकंड वैल्यू 2, y की सेकंड वैल्यू 0। सेकंड इक्वेशन को भी लाना है, x + y = -1 है। आपको क्या करना है, देखो यहाँ पर तीनों नंबर किसी टेबल से डिवाइड होते हैं, यहाँ पर भी 1 1 और 1 है, ये तो 1 से डिवाइड होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या करना है, दोनों साइड एक वेरिएबल को आपको लेफ्ट हैंड साइड में ही रखना है। किसको रखेंगे, जिसका कोई कोफिशिएंट ना हो। तो यहाँ पर ना तो x का कोफिशिएंट है ना ही y का कोफिशिएंट है, और ये दोनों प्लस के ही है, तो आप दोनों में से किसी एक को ही रखना है। क्लियर? तो आपको जो अच्छा लगे उस वेरिएबल को रखो। मैं x को रखूंगा तो प्लस का y साइड आएगा तो बनेगा माइनस का, तो x इक्वल्स टू क्या बनेगा, -1 - y। यहाँ पर नेगेटिव का साइन नहीं है, ना ही कोफिशिएंट है, तो इसको आप बॉक्स में बंद करो। अब देखो स्टूडेंट, से फ्रैक्शन में नहीं आया तो आप y के रिप्लेस में पहले मैं 0 ही पुट करूंगा। लेट y इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड में जो वेरिएबल होगा उसके रिप्लेस में आपको वैल्यू पुट करनी है, कोई रियल नंबर। तो मैं y की जगह 0, तो क्या बनेगा, x इक्वल्स टू -1 - 0। तो x इक्वल्स टू क्या बनेगा, -1। अब मैं y के रिप्लेस में 2 पुट करूंगा, तो x इक्वल्स टू -1 - 2, तो x इक्वल्स टू -3। अब मैं टेबल बना दूंगा, ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू को शो करेगा। y की वैल्यू 0 है, x में -1 बढ़ना है, y में 2, x में -3। एक क्वेश्चन नंबर सेकंड है जिसकी हमने टेबल बनाई थी। अब मैं क्वेश्चन नंबर थर्ड और ले रहा हूँ, इसको सॉल्व करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड इज x + y = 5. x + y = 5 and second equation is 2x + 2y = 10. ओके स्टूडेंट्स, ये सेकंड का थर्ड क्वेश्चन है। इसमें भी हम टेबल बनाएंगे। यहाँ 1 है या 1 है या 5 है। 1 1 5 इसी से डिवाइड होता है तो नहीं होता है। एक वेरिएबल को इस साइड में रखना है। किसको रखेंगे, जिसका कोफिशिएंट ना हो। तो यहाँ पर दोनों के कोफिशिएंट नहीं है, दोनों में से किसी एक को रखना है। तो ये दोनों प्लस के ही है तो मैं तो x को ही रखूंगा। प्लस का मैं इस साइड लेके आ जाऊंगा तो x इक्वल्स टू क्या बनेगा, 5 - y। ये नेगेटिव का भी नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई कोफिशिएंट है, तो इसको बॉक्स में बंद कर देंगे। अब y की जगह आप कोई भी नंबर पुट करो, कोई भी 2 पुट करना है। सारे नंबर 50 से कम है तो 0 2 पुट करोगे, बहुत अच्छा रहेगा। तो लेट y इक्वल्स टू पहले क्या पुट करेंगे, 0, तो x इक्वल्स टू 5 - 0, तो x इक्वल्स टू क्या बनेगा, 5। अब मैं 2 पुट करूंगा, y इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 5 - 2, x इक्वल्स टू 3। अब टेबल शो कर देंगे अपन। ये x की वैल्यू है, y में 0 बढ़ना है, x में 5, y में 2, x में 3। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड इक्वेशन की भी हम टेबल बनाएंगे। यहाँ पर नंबर कौन सा देखो, 2 2 10। क्या 2 2 10 किसी टेबल से डिवाइड होता है, तो 100% ये 2 से डिवाइड होता है। तो आपको क्या करना, सारे नंबर को 2 से डिवाइड कर दो। इससे क्या होगा कि आपकी जो इक्वेशन होगी वो शॉर्ट हो जाएगी। एक लैंग्वेज राइट करना है, एवरी टर्म डिवाइडेड बाई 2। सारे नंबर्स को 2 से डिवाइड कर दो, तो x
प्लस वाई इक्वल्स टू 5। इसमें आपको बेनिफिट मिला है स्टूडेंट्स। देखो स्टेप नंबर फर्स्ट जब भी आप अप्लाई करते हो तो आपको 100% कहीं ना कहीं बेनिफिट मिलेगा। सारे नंबर्स को जैसे ही मैंने 2 से डिवाइड किया तो इक्वेशन क्या फाइंड हुई, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। और हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट को भी चेक करो, यानी इसका मीन दोनों इक्वेशन सेम ही है, तो आपको इसकी टेबल बनाने की नीड नहीं है। इसकी टेबल वही बनेगी जो मैंने ये बनाई। कहने का मीन्स जब भी मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो हमें एक ओनली फॉर स्ट्रेट लाइन फाइंड होगी। कहने का मीन्स है दो इक्वेशन है लेकिन दोनों इक्वेशन की जो लाइन होगी वो एक ही बनेगी, यानी कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी, एक के ऊपर दूसरी बनेगी। क्लियर स्टूडेंट? तो इक्वेशन सेकंड की आपको ड्रॉप टेबल्स नहीं बनानी है, दोनों इक्वेशन की टेबल यही रहेगी। ये कब अप्लाई करना है, जब स्टैंड नंबर फर्स्ट अप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं ला रहा हूँ सेकंड का 4। तो लास्ट क्वेश्चन है सेकंड का 4, 3x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 and equation second is 2x minus 3y, 2x minus 3y equals to 5। तो फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो 3, 1, 2 किसी टेबल से डिवाइड होता है तो नहीं होता है। अब लेफ्ट हैंड साइड में एक वेरिएबल को रखना है जो एलॉन है, जो यहाँ ऑलरेडी प्लस का y है, तो 3x को इस साइड लेके आ जाएंगे तो y इक्वल्स टू 2 माइनस 3x। क्लियर? लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जो वेरिएबल रखा हो ना तो नेगेटिव का है ना ही कोएफिशिएंट है, तो सही है। अब x के रिप्लेस में आप कोई भी नंबर पुट करेंगे तो सबसे पहले मैं 0 ही करूँगा, x इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इंटू 0 पहले मल्टीप्लाई होगा, y इक्वल्स टू 2 माइनस 0, y इक्वल्स टू 2। अब x के रिप्लेस में मैं 2 राइट करूँगा तो y इक्वल्स टू 2 माइनस 3 इंटू 2, तो y इक्वल्स टू 2 माइनस 6, y इक्वल्स टू माइनस का 4। अब आप इसके क्या करेंगे, टेबल बना देंगे। तो इसकी टेबल क्या बनेगी स्टूडेंट्स, तो यहाँ है x, यहाँ पर y, x में 0, y में 2 पुट करना है, x में 2, y में माइनस 4। सेम वर्क करना है यहाँ पर भी। यहाँ पर नंबर क्या है 2, 3 एंड 5, क्या किसी टेबल से डिवाइड होते हैं? नहीं होते। क्या x वाले में कोई एलॉन है जिसका कोएफिशिएंट नहीं हो? यहाँ पर 2 कोएफिशिएंट, x के आगे भी कोएफिशिएंट है, यहाँ पर भी कोएफिशिएंट है। अब आप किसको रखेंगे, जिसका कोएफिशिएंट कम है उसको रखो। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कम है, मैं इसको ही रखूंगा, माइनस 3y से लेके आऊँगा, तो 2x इक्वल्स टू 5 प्लस 3y, 2 को अपॉन में, तो x इक्वल्स टू क्या बनेगा 5 प्लस 3y अपॉन 2। आपको फर्स्ट नंबर फाइंड करना है, नोमिनेटर को सॉल्व करने के बाद में 2 से कैंसिल होना चाहिए। तो मैंने एक टेक्निक दी थी, डिनोमिनेटर में क्या बना 2, 0 से काउंटिंग राइट करो 2 तक, पहले 0 को चेक करो, y के रिप्लेस में रखो, 2 से कैंसिल होता है या नहीं होता है। अगर 0 से नहीं होता 1 को चेक करना, 1 से नहीं होता तो 2 से चेक करना। तो मैं 0 पुट करूंगा यहाँ पर y की जगह, तो क्या बनेगा 3 इंटू 0 क्या होता है स्टूडेंट, ओरल चेक करना है, तो 0, 5 प्लस 0 क्या बनेगा 5, क्या 5 2 से डिवाइड होता है, पॉइंट में होगा तो आपको ये फर्स्ट वैल्यू को शो नहीं करेगा। अब आप 1 पुट करो, 1 रखने पर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 100% अब आपको 2 से चेक नहीं करना है। तो आपका फर्स्ट नंबर क्या बनेगा x, y इक्वल्स टू 1 पुट करने पर। ये सबसे बेस्ट मेथड दे रहा हूँ आपको। क्लियर? जब भी आपके कोई भी नंबर फ्रैक्शन में आता है तब क्या करना है, तो x इक्वल्स टू क्या होगा 5 प्लस 3 इंटू 1 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 5 प्लस 3 अपॉन 2, x इक्वल्स टू क्या होगा रिजल्ट 8 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स। एंड सेकंड मेथड की जो ट्रिक्स मैंने आपको बताई थी, सेकंड वैल्यू कैसे बनाना है, फर्स्ट वैल्यू में डिनोमिनेटर को प्लस कर लो, फर्स्ट वैल्यू इज 1 एंड डिनोमिनेटर इज 2, तो ऐड करने पर क्या बनेगा 3। तो अब आपको y के रिप्लेस में 3 पुट करना, 100% वो 2 की टेबल से कैंसिल होगा, तो y इक्वल्स टू 3, तो x इक्वल्स टू 4 प्लस 3 इंटू 3 अपॉन 2, कंप्लीटली सॉल्व करेंगे, पहले मल्टीप्लाई होगा, x इक्वल्स टू 4 प्लस 9 अपॉन 2, ऐड करो, x इक्वल्स टू 14 अपॉन 2, x इक्वल्स टू 7। ओके, अब इसके हम टेबल शो करेंगे। तो फर्स्ट वैल्यू इज x, सेकंड y, फर्स्ट वैल्यू x की है यहाँ पर 4, y में फिल करना है 1, y की सेकंड वैल्यू 3 और x की 7।
तो स्टूडेंट्स मैंने क्वेश्चन नंबर सेकंड के ऑल 4 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आपको ऑल क्वेश्चन नंबर थर्ड और क्वेश्चन नंबर 4 की भी इसी तरीके से टेबल आपको बनानी है, और जब भी स्कूल ओपन होगी तो हम ड्रॉ बनाएंगे ग्राफ में। ओके, थैंक यू सो मच।